Welcome to all students. Today we shall study about the insectivorous plant in the first chapter, nutrition in plant. What is the insectivorous plant? The question arises in the paper. What is the insectivorous plant? You have read in the first video about the nutrition in the plant. You have read mode of the nutrition of the plant. There are the two mode of the nutrition of the plant, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया है. देयर आर सम स्पेशल प्लांट्स on the earth who feed on the insect that are called insectivorous plant. तो insectivorous plant is a special type of the plants that are feed on the insect, so they are called the insectivorous plant. Insectivorous plant are green plants. They prepare their own food by the process of the photosynthesis, but they obtain the nitrogen by the insect. They grow in the soil. In the soil, the deficiency of the nitrogen, they obtain the nitrogen from the insect. Example that peach plant, नेपेंथिज बोलते इसे, नेपेंथिज, डायोनिया, ब्लैडरवर्ट, यूट्रिकुलेरिया, etc. These are the insectivorous plants. ये पौधे जो होते हैं इंसेक्टिवोरस होते हैं. ये पौधे जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है. नाइट्रोजन की कमी के कारण जो होते हैं ये पौधे इंसेक्ट को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं. पीचर प्लांट इन पीचर प्लांट द पीचर इन पीचर प्लांट या नेपेंथिज, ये पीचर प्लांट में पीचर जो होता है, द पीचर इज modified form of लीफ. कहने मतलब है कि पीचर प्लांट में जो है, पीचर प्लांट में जो पीचर होता है, पीचर का मतलब होता है घड़े के आकार की जो रचना बनती है उसे पीचर बोलते हैं. यह पीचर का जो शेप होता है यह प्लांट के लीफ के मॉडिफिकेशन से बनता है. यानी प्लांट का जो लीफ है यह मॉडिफाई होकर के पीचर का आकार ले लेता है. इसमें जो होता है पिचर का जो लीड होता है, लीड इज मॉडिफाइड form of
लीफ एपेक्स। तो जो पिचर है, पिचर के ऊपर एक लीड होता है। यह लीड जो होता है लीफ एपेक्स के मॉडिफिकेशन से बनता है। इस प्रकार से पिचर प्लांट का स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हैं। This is the pitcher plant, structure of the pitcher plant. In this lead तो ये जो पिचर है, घड़े के आकार का जो रचना होता है, यह लीफ के मॉडिफिकेशन से बनता है और इसका जो लीड होता है वह लीफ के एपेक्स के मॉडिफिकेशन से बनता है। तो इस प्रकार से इंसेक्टिवोरस प्लांट का में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस होते हैं जो इंसेक्ट को कैच करने का काम करते हैं, उसको जो होता है इंसर्ट करने का कार्य करते हैं, जो अंदर ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इसके ऊपर लीड होता है। व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द पिचर देयर आर ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द pitcher, the hairs becomes very stimulate and the lid is closed। ये ढक्कन जो होता है बंद हो जाता है। and insect enter in the pitcher। इस प्रकार से कीट जो होता है इसके अंदर आ जाता है। when the insect enter in the pitcher, in the pitcher ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आल्सो अकर्स। एक प्रोटीन पाचक एंजाइम इसके अंदर होता है। द एंजाइम डाइजेस्ट द इंसेक्ट एंड इंसेक्ट चेंज इनटू ए सॉल्यूशन द पिचर एब्जॉर्ब। तो दीज आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो यू कैन रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ द insectivorous plant, name of the insectivorous plants. The questions further arises, the why the insectivorous plant eat the insect। ये कीट बच्ची जो पौधे होते हैं कीटों को क्यों खाते हैं। कभी कभी पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बदल करके कि कीट बच्ची पौधे कीटों को क्यों खाते हैं, व्हाट इज रीजन। तो आप कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स eat the insect because the insectivorous plant do not absorb the nitrogen from the soil because the nitrogen is absent in the soil. The nitrogen is a important nutrients which help to growth of the body. Due to deficiency of the nitrogen in the soil, the insectivorous plant feed on the insect. ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अगर किसी छात्र को इसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो ये इस मोबाइल नंबर पर वह बात कर सकता है। अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप इस नंबर पर सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक और इसमें कि डिस्क्राइब द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अगला क्वेश्चन है
डिस्क्राइब द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। इसका मतलब है कि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स जो है, जो तत्व पाए जाते हैं, उनके रिप्लेस के बारे में समझाइए, वो किस प्रकार से उनकी पूर्ति होती है भूमि के अंतर्गत। क्योंकि द प्लांट्स रिक्वायर्ड require nutrients for growth. The plants require the nutrients for growth. पौधों को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, चाहत होती है। दे एब्जॉर्ब, पौधों को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है विकास करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। क्लियर? दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल with the help of रूट। कहने का तात्पर्य है कि जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स को विकास के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। द प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। पौधे ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ द रूट, जड़ की सहायता से पौधे इस न्यूट्रिएंट्स को भूमि से, सॉइल से प्राप्त करते हैं। अब क्या होता है आगे कि कंटिन्यूअस ग्रोइंग of crops, continuous growing of the crops in a field, continuous growing of the crops in a field। अगर किसी फील्ड में हम लगातार एक फसल को बोते हैं, नाइट्रोजन becomes less in the soil। अगर हम कंटिन्यूअस किसी क्रॉप को किसी फील्ड में बोते हैं, ग्रो करते हैं, उगाते हैं, तो उस भूमि में नाइट्रोजन बिकम्स लेस, वहाँ पर नाइट्रोजन कम हो जाता है। नाइट्रोजन के साथ साथ जो कह सकते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन एलिमेंट्स, इन तत्वों की उस सॉइल में कमी हो जाती है। अब क्या होता है कि इस कमी को रिप्लेस करने के लिए जो फार्मर होता है सॉइल में इनरिच न्यूट्रिएंट्स के लिए वो दो तरीके अपनाता है कि यह मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो फार्मर होता है इस कमी को पूरा करने के लिए मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का उपयोग करता है। वो सॉइल में किसान जो है इन तत्वों को डालता है। मेन्योर जो होता है ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं। मेन्योर में ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर का जो फंक्शन होता है कि यह सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो फार्मर फील्ड में मैन्योर और फर्टिलाइज़र यूज करता है या देता है, इसमें मैन्योर में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ये सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ाते हैं, यानी पावरफुल बनाते हैं सॉइल को। और जो फर्टिलाइज़र होता है, ये फर्टिलाइज़र जो होता है यह सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करता है। एनपीके कमी को
पूरा करता है। इस प्रकार से भूमि में रिप्लेसमेंट होता है तत्वों का और वे तत्व पुनः फिर भूमि में आ जाते हैं, जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहला तरीका है रिप्लेसमेंट करने का। दूसरा एक तरीका और है कि जो क्रॉप्स बोई जाती है, कंटिन्यूअस ग्रोइंग करती है किसी एक फील्ड में, तो इस क्रॉप्स को चेंज करके शो करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। किसी भी फील्ड में क्रॉप को कंटिन्यूअस ग्रो नहीं करना चाहिए। एक ही क्रॉप्स को बार बार ग्रो करने से वो एक तत्व की उस सॉइल में डिफिशियंसी उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह तत्व उस भूमि में कम पाया जाता है, वह न्यून हो जाता है। इसलिए फसलों को जो है या क्रॉप्स को रोटेट करके ग्रो करना चाहिए। जैसे एक बार अगर हम फील्ड में व्हीट क्रॉप्स को ग्रो करा रहे हैं, तो दूसरी बार हम उस फील्ड में हम पी प्लांट को ग्रो करा सकते हैं, बीन प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। तो इसमें पी प्लांट जो होता है, पीज प्लांट्स, अगर हम उस फील्ड में पीज प्लांट को ग्रो कराते हैं तो इनसे क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि पीज प्लांट के रूट में, जो पी प्लांट हैं इनके रूट में, पी प्लांट है या कह सकते हैं कि आप पल्स के जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी के रूट में जो होता है एक बैक्टीरिया होता है। पी प्लांट एंड पल्स प्लांट, इसमें बहुत से प्लांट आते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट भी बोलते हैं इसे, इसका एक नाम है लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का जो नेम है वो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। ये बैक्टीरिया एक प्रकार का सिम्बियोसिस लाइफ वहाँ पर जीता है लेग्यूम प्लांट में। अगर इस प्लांट को हम क्रॉप के रूप में ग्रो कराते हैं तो यह बैक्टीरिया वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे भूमि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो इस प्रकार से रिप्लेस करने के लिए न्यूट्रिएंट को हमको रोटेट क्रॉप यूज करना चाहिए, और उसके साथ साथ किसान जो है फर्टिलिटी और ऑर्गेनिक मैटर का भी यूज करता है। तो आज ये टॉपिक का लास्ट है, आगे हम इसका एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। शेष अगला चैप्टर शुरू होगा।